वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ। दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको ठीक है, मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है। अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। हाँ। आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? सर यही माइंड सेट था ना। हाँ। यही माइंड सेट था कि हम घास खाएंगे। ठीक है। घास ही खा रहे हैं ना यार, अभी घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। हाँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज यहाँ पे मिल नहीं रही। अगर आज भी हम पूरे के पूरे दिन पे चलेंगे ना, तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी करेगा। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पूरी दुनिया मान चुकी है कि चंद्रयान 3 का लैंडर मून के ऊपर उतर चुका है। भारत जो है वो चंद्रमा के ऊपर पहुंच चुका है और उसका प्रज्ञान रोवर जो है वो वहां पर ठहर रहा है। भारत का जो अशोक चिन्ह है उसकी छवि चांद के ऊपर पड़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये सब एडिटेड वीडियो है, ये सब बिल्कुल झूठ है। भारत जो है झूठ बोल रहा है, वो कभी चांद के ऊपर पहुंचा ही नहीं है। वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में और इसके अंदर जो बात की जा रही है उसके बारे में। क्या करते हैं साथ भाई? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको ठीक है, मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे हुआ है। अल्लाह नोज दैट। नहीं फिर भी आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से शायद पहुंच गया हो, शायद नहीं भी पहुंचा हो। ठीक है, अगर पहुंच गया तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ, तो उनको सिला उनको जरूर मिलेगा। ठीक हो गया। ये एक दस्तूर है दुनिया का। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनको और आज अगर मैं इनके ये रिएक्शन देखे या इनकी ओपिनियन देखे, थोड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि भाई आपको लगता है कि इतने पूरी दुनिया को कोई बेवकूफ़ बना सकता है कि भाई हमने एडिटिंग करके ये, ऐसे तो हम भी कह दें कि हम भी चले गए एडिटिंग करके। इस तरह तो मैं भी अपनी पिक्चर एडिट करके कहूँगा मैं चांद पे खड़ा हूँ। अच्छा, मैं नील आर्मस्ट्रांग। तो फिर दुनिया नहीं मानेगी नहीं ना होगा, वो इस तरह नहीं होता। लेकिन हो सकता है मे बी कि वो पहुंच गए हों। ठीक हो गया। ठीक है, उनको तो पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी है, इसका मतलब पहुंचे हैं तो दी है। पहुंची होगी, पहुंच गया होगा, चले मान ले पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। हाँ। उनका स्पेसशिप वहां पे पहुंच गया, उनको दुनिया ने मुबारकबाद दी। उनके पीछे उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट होगी, ये चीज ठीक है। सही है। हम लोग इस एफर्ट को मान नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं ही कह रहा था हाँ। कि यार नहीं ऐसा भी हो सकता है। इंसानी ज़हन है, कुछ भी सोच सकता बिल्कुल, है। यानी कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन गया कि अगर ये वाला कंट्री यानी नेबर कंट्री इंडिया कुछ करेगा तो उसे हम इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। हेट को जो है वो प्रमोट करने वाले बहुत होते हैं, लव को कोई प्रमोट नहीं कर रहा होता। ऐसे ही है। ठीक है, एज एन आर्टिस्ट, एज वोकलिस्ट, अगर मैं एक चीज को देखूं कि यार पीसफुल सोल्यूशन निकालो हर चीज का पीसफुल सोल्यूशन हो सकता है। कुछ आप उनकी मान लो, कुछ वो आपकी मान लो। ऐसे ही अगर कहीं पे कुछ लेकिन कुछ सिनेरियोज ये भी तो है ना कि वो मानने को तैयार ही नहीं होते। ठीक है, तो हम मानने को तैयार हैं। हम मानने को भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, सही हो गया। खैर, टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि हम आने वाले 5-10 साल में भी वहाँ तक या 20-25 साल में भी पहुँच पाएंगे जहाँ आप नेबर कंट्री चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें या दूसरे दुनिया के कंट्री? देखिए, एनकरेज करना चाहिए अपने लोगों को, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। ना कि अगर मैं यहाँ पे आप मुझसे ये सवाल पूछे और मैं आपको नहीं ये तो 1000 साल नहीं पहुंच सकते, जबरदस्त। इस तरह नहीं होता। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि भाई कल को, आज हम मेहनत करेंगे हम भी कल को कामयाब होंगे, लेकिन अगर हम अपना सोच यही रखेंगे कि भाई मैं भी एडिटिंग के थ्रू ऐसा किया हो या मैं भी ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू ऐसा किया हो, तो शायद फिर हम अगर कभी पहुंचेंगे भी तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू पहुंचेंगे, अपनी फोटो एडिट करके मून पे लगाएंगे और कहेंगे लो जी हम भी मून पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या कमाल है, वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, और हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की या मुकाबले की बात करते हैं ना,
तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में, ऐसे ही है, ठीक है। अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज़ में हमसे आगे हैं। ठीक है, सही है। आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पर जिगर की प्योनकारी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। आप देखेंगे वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो ज़ाहिर अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। नहीं, ये अच्छी बात है अप्रिशिएट। नहीं तो पहले जो आपने बात की कि हमारी टांग ज़्यादा ऊंची उठती है, मैं तो हैरान हुआ। मैंने कहा आज के दौर में भी अगर यही सोच है। देखें हम यानी अपने किसी, अल्लाह माफ़ करे, किसी इदारे के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़ाहिर है हम हैं, हमारे इदारे हैं, इनसे हम हैं और हमसे ये बिल्कुल ऐसे ही है। मकसद ये है। लेकिन आप ये देखें कि अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया। अभी हम मतलब ये है कि फ़ौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करें कि भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। सर यही माइंड सेट था ना, हाँ, यही माइंड सेट था कि हम घास खाएंगे। ठीक है। घास ही खा रहे हैं ना यार, अभी घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। हाँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही। मेरे घर के अंदर जो है ना वो गटर का बदबूदार पानी आ रहा है, उसी से मैं नहा रहा हूँ। पानी जो है वो पीने का पानी फिल्टर पे जाके लाइन में लग के मुझे भरना पड़ता है। तो घास, यही घास खाना होता है। कोई मतलब फिजिकली कोई बिल्कुल ही बंदा कोई घास नहीं खाता। एग्जाम्पल के तौर पे तो मकसद तो हमने बना तो लिया भाई, लेकिन मकसद ये है कि कोई भी मुल्क, कोई भी जगह ना वहाँ के इंसानों से होती है। तो अल्लाह का वास्ता इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ करें, इंसानों की फलाह के लिए कुछ करें, हमारी सेहत के लिए कुछ करें, हमारी तालीम के लिए कुछ करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। ठीक हो गया। एटम बम हम मार के क्या करेंगे? हम करोड़ 1.5 करोड़ लोग उधर मार देंगे, वो इधर मार के हमें मार देंगे। ये तो मतलब इंसानियत की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। अगर वो लोग ऐसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या उनमें यूनिटी है? और दूसरे नंबर पे जो एक तो ठीक है वो वहाँ पे चले गए, वो एक अलग चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया है कि एक टाइम पे लाइव तकरीबन 8 मिलियन लोगों ने, 8 मिलियन से ज़्यादा लोग देख रहे थे, और अभी 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं इस चीज़ को, इस अचीवमेंट को। देखिए उसके पीछे 2 बातें, अगर आप उसको पॉजिटिवली लें तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप बीइंग अ पाकिस्तानी, जाहिर है अब हमारा उनके साथ कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। तो अब उनकी आबादी, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर वो उनके अपने लोग भी देख रहे हो तो 80 मिलियन 90 मिलियन तक जो है वो उनका वो पॉपुलेशन चली जाती है, उनके व्यूवर्स चले जाते हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि हम कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, कि हम भी मून पे पहुँचे, हम भी फ़ख्र से ये कहें कि भाई ये हमने इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर ये हमने इन्वेंशन की है या रिसर्च की है या कुछ बेहतर अपना रोल प्ले किया है? देखिए सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे कहीं का, किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। चांद पे जाने का कैसे सोच सकते हैं हम भाई? बुनियादी सहूलियात नहीं है हमारे पास। बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो बेसिक हमारे जो फंड, जो राइट्स हैं, वो हमें नहीं मिल रहे। हम चांद पे कैसे जाएंगे यार? सर ये देखें, यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं है शायद, या बात नहीं करना चाहते। सर उनको कैसे पता लगेगा? हाँ, उनको कैसे पता लगेगा? वो बेचारे अपने जो है ना वो घर के दाल रोटी से उनको फुर्सत होगी, ठीक है, इन बिजली के बिल से इनको फुर्सत होगी, इनको दूसरे मसाइल से फुर्सत होगी। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करानी है, उन्होंने इस महीने का बिजली का बिल कैसे जमा कराना है, ठीक है, उन्होंने घर का राशन कैसे डालना है, ठीक है, उन्होंने जनाब अपने तमाम जो मामला है, अगर खुदा ना खास्ता कोई घर में बीमार है उसकी दवाइयाँ कैसे लेनी है। वो चांद का कहाँ सोचे, कहाँ घूम रहे हो भाई? ठीक है, चांद का तो उनको पूछ रहे हो सकता है कुछ बात है, ऐसे लोग हों उनको पता भी ना हो चांद क्या, बस वो देख के कहेंगे जी वो इस तरह। यानी कि वो इस चीज को भी हैरत की नजर से देखेंगे कि भाई अच्छा कोई चांद पे भी जा रहा है या चांद पे भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हमारी सोच में और साथ नेबर कंट्री की सोच में आज 2023 में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है? भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है, और दूसरे मामले भी तो हर कोई मेहनत कर रहा है ना जी। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इंडिया की बात करें या किसी और की बात करते हैं ना, ये क्लियर बात है कि अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है ना वो अपने पूरे के पूरे दीन पे रखी है। अगर आज भी हम पूरे के पूरे दीन पे चलेंगे ना तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी करेगा। लेकिन आपने जो बात की थी कि भाई चांद पे भी वो ऐसे ही गए हैं, लेकिन हम उस चीज को सेकंड करूंगा और उसके बाद हम बातें तो बड़ी करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक मैं 5000 का नोट गिरा देता हूँ, हम सारे मुस्लिम हैं, आप उनसे कस्में उठवा लें, उनसे जो मर्जी करवा लें, कोई बंदा मानेगा? इसमें ना इंडिया का कसूर है ना अमेरिका का कसूर है, किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। ठीक है, हम मस्जिद में जाते हैं। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए,
जन्नत में हम ही जाएंगे। अच्छा, ये एक वहाँ पे मुसलमान है, जन्नत वहाँ में मतलब भले हमारी अदालतें दुनिया के 129वें नंबर पे, ठीक ठीक हो है, गया। हमारे यहाँ जो है वो हमारा मेयार, हमारी एशिया का मेयार वो दुनिया में आखिरी नंबर पे, यानी 2 नंबरी जितनी दो मर्जी करें। नंबरी और ब्लैक मार्केटिंग और जो है ना वो उसको क्या कहते हैं जखीरा अंदोजी, सब से ज़्यादा पूरी दुनिया में हमारे अंदर है। देखिए जो पहले वाला बंदा था उसने साफ साफ मना कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता, सब ग्राफिक डिजाइन करके बनाया गया है, वीडियो एडिट करके डाल दिया गया है, और वही पूरी दुनिया देखकर ये मान रही है कि भारत चांद के ऊपर पहुंच गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि जब शोएब चौधरी ने उनको समझाया कि पूरी दुनिया कैसे ऐसे मान सकती है भाई, आप नासा कैसे मान सकता है, या फिर जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी हैं वो कैसे मान सकती हैं, पूरी दुनिया ऐसे फालतू कामों के ऊपर यकीन नहीं करती है। अगर इसी तरीके से यकीन कराना होता तो पाकिस्तान भी अब तक बहुत सारे वीडियो एडिट कर बना चुका होता। और मैंने एक वीडियो देखा भी था जिसमें एक बंदा दिखा रहे थे कि वो पाकिस्तान का था और वो चल रहा था, लेकिन बगल से ऑटो निकलता है और फिर सारे लोग हंसने लगते हैं। कि वीडियो ऐसा वायरल हुआ था, शायद पाकिस्तान का हो या फिर किसी दूसरे कंट्री का हो, तो उस तरीके का ही लोग समझते होंगे। एक्चुअल में क्या था कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था इसके अंदर नासा की भी कुछ डिवाइस लगी होंगी। आपने देखा होगा कमला हैरिस या फिर जो अमेरिकी लोगों ने ट्वीट किया था उसमें ये लिखा था कि मैं खुश हूँ, आपका मिशन सक्सेसफुल हुआ और आपके साथ पार्टनरशिप में हमने ये मिशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ट्वीट थे अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ डिवाइस जो थी इसरो ने यूज की थी नासा की, और वो चंद्रयान के अंदर लगी हुई थी। वो डिवाइस थी ट्रैकिंग डिवाइस, क्योंकि जो नासा है उसने कई सारे मिशन के अंदर वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। वो डिवाइस वहाँ पे अवेलेबल हैं। वो डिवाइस जो है चांद के ऊपर आज भी हैं, जितने भी मिशन भेजे जाते हैं उसमें वही डिवाइस लगाई जाती है। तो ट्रैकिंग करने के लिए जो प्रज्ञान रोवर है वो कहाँ पर इस समय टहल रहा है, इसके अलावा जो लैंडर है उसकी क्या पोजीशन है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस नासा की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। उनका डिवाइस हम लोगों ने यूज किया था। उसके बाद में उनको जब क्लियर हुआ उसके बाद में ही नासा ने हमें बधाइयाँ दी। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। इस तरीके के अगर पाकिस्तानी दुनिया के अंदर कोई भी बात करता है तो बिल्कुल झूठ है। जो चीज़ सच्चाई है उसको पूरी दुनिया मानती है। झूठ और वीडियो एडिट करना, आपसे बहुत बड़े बड़े एडिटर भारत के अंदर हैं, पूरी दुनिया के अंदर हैं, वो चाहें तो फिर पूरा ब्रह्मांड ही बना सकते हैं। ऐसे तो वो कहते हैं गैलेक्सी और इसके अलावा पूरा जो ब्रह्मांड है उसको हम घूम चुके हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों की हम खोज कर चुके हैं, तो उसको कोई मानेगा नहीं। वो फिल्में हैं, उनको लोग फिल्मों की तरह देखते हैं। रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, रियल में जो होती हैं, उसी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उसी के ऊपर दुनिया विश्वास करती है। दूसरा, इसमें जो भाई साहब थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। आखिर कोई दुखी क्यों ना हो जब उनको खाना के लिए वहाँ पर दिक्कत होगी, पानी के लिए दिक्कत होगी, इसके अलावा जब वहाँ पे हालात इतने ख़राब होंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, तो लोग दिक्कत में तो रहेंगे, ये 100% बात सही है। और जब उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपना दुख दर्द यहाँ पर निकालते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही। जैसा कि उसमें बता रहे थे कि पेनाडोल मतलब पैरासीटामोल टेबलेट की शॉर्टेज रहती है पाकिस्तान के अंदर। अगर वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है तो चांद पर जाने के लिए कैसे कोई सोच सकता है? ये एक सोचने वाली बात है, बहुत पॉइंट वाली बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं यूरोपियन कंट्री का वीज़ा देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे वीज़ा मिलेगा मैं तुरंत पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मैं समझ जाऊँगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। और ये इनकी बात नहीं है, ये जो पाकिस्तान का युवा है वो सारा यही सोचता है। आपने खबरों में देखा होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान की एक बोट इमिग्रेंट, जिसमें मतलब लोग काम करने के लिए बाहर इलीगल रूप से जाते हैं, वो पलट गए थे, जिसमें 300 पाकिस्तानी मारे गए थे। भारत से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन मात्रा कम है। भारत से लोग लीगल वे से जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास पैसा नहीं है और उनके देश के हालात बहुत ख़राब है, इसलिए लोग इनलीगल वे से जाते हैं। तो ओवरऑल आप ये चीज़ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। चंद्रयान सक्सेस हुआ तो उससे पाकिस्तानियों को इनडायरेक्ट अभी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। जैसा कि शोएब चौधरी कह रहे थे, कई लोगों से मैंने पूछा लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो शायद हो सकता है उनको पता ही ना रहा हो। जैसे ये बता रहे हैं कि लोग खाने के फीस की, इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके इंतजाम में लगे रहते हैं। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बाघा बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक की परेड होती है, कभी पाकिस्तान के सैनिक की टांग ऊपर चली जाती है तो उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके बाद में वो लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनकी टांग ऊपर चली गई। बस इसी सारी चीज़ों में पाकिस्तान के लोग खुश हो जाते हैं। उनको आज के समय के हिसाब से सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो हालात तो ऐसे देश के बने ही रहेंगे। लास्ट में जो कहा गया वो शायद कमेंट मजाक में किया गया है और उसको शायद जो है टोन मारा गया है, जो हाफिज जी वहाँ पे थे, कि चाहे जो भी कर ले, चांद के ऊपर या फिर जन्नत के अंदर तो हम ही जाएंगे, मुसलमान ही जाएंगे, काफिर कोई नहीं जा सकता है। तो ये मानसिकता आज भी पाकिस्तान के अंदर जिंदा है और इसको कहीं ना कहीं जब तक ख़त्म नहीं करेंगे लोग, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आपको सच्चा मुसलमान बनने से किसने रोका हुआ है? नमाज़ पढ़ो, आपका इस्लामिक देश है, आपको जो मन है वो करो, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते हो, आप मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट करने के लिए जाते हो।
आप वहाँ पे लोगों को मारने के लिए जाते हो, आप चोरी करते हो, फ्रॉड करते हो, वो सारे काम करते हो जो एक मुसलमान को नहीं करने चाहिए, और आप कहते हो कि हम मुसलमान बनेंगे तो अल्लाह हमारे देश को अच्छा बनाएगा। तो बन जाओ भैया, किसने रोका हुआ है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।